गुड मॉर्निंग छात्रों, ऑल स्टूडेंट्स सिट डाउन। आज अपन षष्ठ पाठ पढ़ेंगे लेसन 6। षष्ठ पाठ में लेसन 6 में मध्यम पुरुष का प्रयोग है। उभयलिंग कहलाता है क्योंकि मध्यम पुरुष पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में दोनों में वही काम आता है। त्वम युवाम यूयम, त्वम तुम दोनों, तुम सब, त्वम युवाम यूयम जो टेबल में लिखा हुआ है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसमें जो क्रिया चलेगी जैसे असी स्थ स्थ और पटसी पट धातु को लगाएंगे तो पटसी पटथ पटत, पटसी पटथ पटत। इस प्रकार गच्छति गच्छत गच्छत, गच्छसी गच्छत गच्छत, लिखसी लिखत लिखत लिखत। इस प्रकार क्रिया आएगी। तो ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में ही जो है प्रयोग होता है। जैसे यू है इंग्लिश में, तो यू जो है स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग होता है और पुल्लिंग। इसी प्रकार त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है, इसलिए इसे उभयलिंग भी कहते हैं। उभयलिंग दोनों के लिए होता है, इसलिए उभयलिंग कहते हैं। उभय का मतलब होता है दोनों लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इसलिए इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग पढ़ेंगे अपन। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पैराग्राफ है वो त्वम हससी लिखा हुआ है बुक में, वहां से शुरू करेंगे। संस्कृत को नहीं लिखना है आपको ये वाक्य हिंदी में लिखना है। ऐसे पैराग्राफ बना लेंगे। त्वम हससी से लेकर डैश डैश करके यूयम खादत लास्ट में है, नीचे वहां तक। इस प्रकार से इसको आपको संस्कृत में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी भी लिखी हुई इस पैराग्राफ की तो बुक में ही। तो त्वम हससी, तुम हंसते हो, हससी हंसते हो, त्वम के साथ हससी आएगा। युवाम हसत तुम दोनों हंसते हो, यूयम हसत तुम सब हंसते हो। त्वम खादसी तुम खाती हो, खाते हो भी हो जाता है। पुल्लिंग हो तो यहाँ स्त्रीलिंग का चित्र है बालिका का, इस कारण से त्वम खादसी तुम खाती हो। यदि बालक का होता तो त्वम खादसी की जगह हिंदी में होता तुम खाते हो, पुल्लिंग में हो जाएगा। युवाम खादत तुम दोनों खाती हो, यूयम खादत तुम सब खाती हो। इस प्रकार से फर्स्ट पैराग्राफ जो वाला हो गया, इसी में हिंदी लिखा हुआ है। इसके बाद टेबल को देखेंगे एक वचन द्विवचन बहुवचन में। इसमें वही सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग दे रखा है। त्वम असी युवाम, त्वम असी त्वम के साथ सी लगेगा, युवाम के साथ थ लगेगा, यूयम के साथ थ लगेगा, बिना विसर्ग वाला। जैसे त्वम छात्र असी, तुम एक छात्र हो, लिखना नहीं, इसको समझना है टेबल वाले को। युवाम छात्रो स्थ तुम दोनों छात्र हो, यूयम छात्रा स्थ तुम सब छात्र हो। त्वम छात्रासी तुम छात्रा हो, युवाम छात्रे तुम दोनों छात्राएं हो, यूयम छात्रा स्थ तुम सब छात्राएं हो। इस प्रकार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए एक ही करता आएगा, त्वम युवाम यूयम। इस प्रकार से क्रिया भी वही चलती है, केवल उसका जो है संज्ञा है छात्र छात्रा, ये दोनों चेंज हो जाते हैं कि स्त्रीलिंग में है पुल्लिंग में है। अब ख वाला पैराग्राफ यहाँ से देखेंगे। त्वम नर से लिखेंगे, डैश कर देंगे, यूयम तरत लास्ट शब्द इसी पैराग्राफ का इसी पेज में यूयम तरत। तो यहाँ से पढ़ेंगे अपन मध्यम पुरुष एक वचन पॉइंट डाल देंगे ऊपर ही ऊपर कि ये किसका है, मध्यम पुरुष का प्रयोग है एक वचन का, फिर मध्यम पुरुष द्विवचन का, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन का। इस प्रकार से एक वचन द्विवचन बहुवचन है मध्यम पुरुष में, उसी के वाक्य हैं। त्वम नरसी तुम एक आदमी हो, नर ने आदमी मनुष्य। त्वम हससी तुम हंसते हो, त्वम महिलासी तुम महिला हो, तुम एक महिला हो। त्वम खादसी तुम खाती हो, त्वम चटकासी तुम एक चिड़िया हो, त्वम कुंजसी तुम कुंजती हो, बोलती हो। क्या हो रहा है? मध्यम पुरुष द्विवचन में देखिए, युवाम बालकोस्तर तुम दोनों बालक हो,
ध्यान से समझे। युवाम बालकोस्थ, तुम दोनों बालक हो। युवाम चलथ, तुम दोनों चलते हो। युवाम कन्यास्थ, तुम दोनों कन्याएं हो। युवाम नमथ, तुम दोनों नमस्कार करती हो या नमस्कार कर रही हो। युवाम सैनिकोस्थ, तुम दोनों सैनिक हो। युवाम रक्षत, तुम दोनों रक्षा करते हो या रक्षा कर रहे हो देश की, तुम दोनों रक्षा कर। मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिए यूयम, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता त्वम है और द्विवचन का युवाम और बहुवचन का यूयम। तो यूयम चित्रकारास्त, तुम सब चित्रकार हो। यूयम है तुम सब, चित्रकारास्त तुम सब चित्रकार हो। यूयम चित्रम रचयत, रचयत तुम सब चित्र बनाते हो। यूयम महिलास्त, तुम सब महिलाएं हो। यूयम आगच्छत, आगच्छत तुम सब आ रही हो या आती हो। यूयम बालिकास्त, तुम सब बालिकाएं हो। यूयम तरत, तुम सब तैर रही हो। इस प्रकार से ख वाला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा आपके। क और ख दोनों पैराग्राफ, क में तो पूरा हिंदी में लिखा हुआ है उसी के नीचे, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ख में मैंने जो पढ़ाया उसको ध्यान से समझे, और कोई प्रॉब्लम हो तो खड़ा होकर पूछे, समझ में नहीं आया हो तो। अब इसके बाद में पार्ट फर्स्ट पूरा हो गया, पार्ट सेकंड में अभ्यास करेंगे अपन, इसलिए पार्ट सेकंड डाल देता हूँ मैं। इसमें अभ्यास रहेगा, अब इसमें जो है अभ्यास कार्य होगा। शब्दार्थ लिखना नहीं है, याद ही करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूयम बालका, अब क ख ग घ लिखा हुआ है कॉलम, उसमें यूयम यूयम के साथ क्या आएगा, बिना विसर्ग वाला थ, वो क्रिया आएगी जिसमें थ हो बिना विसर्ग वाला, और युवाम में विसर्ग वाला आएगा, और त्वम में सी आएगा जिस क्रिया में पीछे सी हो। तो यूयम, क्योंकि त्वम युवाम यूयम, पठसी पठथ पठत, ये क्रिया आएगी इसके साथ। तो यूयम बालिका स्थ, यूयम बालिका स्थ, थ के विसर्ग नहीं है फर्स्ट वाला। यूयम, अब यूयम ने तुम सब, वीरो वीरो दो वीर हो तो बहुवचन में आएगा यूयम तुम सब वीराहा। ग वाला राइट कर लीजिए, फर्स्ट में क वाला राइट है, सेकंड में ग वाला राइट है, थर्ड वाला सेकंड में थर्ड है वीराहा, इसको राइट कर लीजिए। तुम सब वीर हो। युवाम, युवाम तुम दोनों। अब यहाँ द्विवचन का है, घ वाला देखिए सैनिको, युवाम सैनिको स्थः, तुम दोनों सैनिक हो। सैनिक भी नहीं आएगा, सैनिकम भी एक नहीं आएगा, दोनों गलत है। वह सैनिक कहा ये एक वचन में, इसलिए वो भी नहीं आएगा। तो सैनिक हो। तोम, अब तोम के साथ सी वाली क्रिया आएगी। देखिए अब सी वाली जो भी इन चारों में से वो आएंगे। तोम आगच्छसि, क वाला राइट कर लीजिए क्योंकि उसमें सी है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, युवाम तुम दोनों, न विसर्ग वाला थ वाली क्रिया, जिसमें थ आता है युवाम के साथ थ आएगा, उसके विसर्ग आएगी, वह क्रिया आएगी। अब थ वाली क्रिया ख में है, क्रीडत, युवाम न क्रीडत, तुम दोनों नहीं खेलते हो। युवाम तुम दोनों, न नहीं, क्रीडत नहीं खेलते हो, क्रीडा खेलना, तो नहीं खेलते हो। इस प्रकार से ख को राइट कर लें। फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद